नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी व्याकरण को लेकर के। और हिंदी व्याकरण में आज हम कुछ एक शब्द हैं उनकी सामान्य जानकारी अर्जित कर रहे हैं। देखिए, पहला शब्द है ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और पद। देखें, ध्वनि क्या चीज होती है? ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। अब हमारे मुख से निकलने वाली सभी आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, ये सब की सब ध्वनि के अंतर्गत मानी जाती है। हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है। हमारे मुख से निकलने वाली सभी आवाजें तथा पशु पक्षियों की आवाजें, पशु पक्षियों की आवाजें ध्वनि की श्रेणी में आती है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ध्वनि क्या चीज है। कहने का मतलब, हम हमारे मुंह से कोई भी आवाज निकालते हैं तो वो सब की सब ध्वनि कहलाती है। इसके बाद में दूसरा है वर्ण। वर्ण क्या चीज होता है? देखिए, वास्तव में ध्वनि और वर्ण एक ही चीज होते हैं, लेकिन ध्वनि मौखिक होती है जबकि वर्ण है वो उसका लिखित रूप होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अखंडित हो उसे वर्ण कहते हैं। देखें, जैसे एक शब्द होता है क, और अब इसके टुकड़े करें हम ये और अ, तो इनके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इसके अंदर कितने वर्ण हो गए? एक और दो वर्ण हो गए। तो ये है वर्ण। ठीक है। अब आगे शब्द आता है अक्षर। जब हम हमारे मुख से किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं या वर्ण समूह का उच्चारण करते हैं तो वो श्वास के एक ही झटके के साथ उच्चारित हो जाए तब हम उसे अक्षर कहते हैं। देखें, जब वर्ण या वर्णों के समूह का श्वास के एक ही झटके के साथ उच्चारण संभव हो या उच्चारण हो, जब वर्ण या वर्ण के समूह का श्वास के एक ही झटके के साथ उच्चारण हो तो उसे अक्षर कहते हैं। समझ आया? जैसे यानी कि इनके अंतिम अक्षर हैं स्नान, वो सब रहते हैं और एक ही झटके के साथ में इनका उच्चारण संभव है, इसलिए इन सबको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। आगे एक शब्द आ रहा है शब्द। शब्द क्या होता है? देखिए, वर्णों का समूह। ऐसे परिभाषा बना दें इसकी, दो या दो से
शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखें ये शब्द हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका कोई न कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो, वो सार्थक शब्द होते हैं। जबकि किसी शब्द का कोई अर्थ ही न निकले तो उसको हम निरर्थक शब्द कह सकते हैं। सार्थक में जैसे राम है, पुस्तक है, पेड़ है, तो इन सब का अर्थ निकल रहा है तो यह है सार्थक शब्द। इसके बाद में जब किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे खड़ा, चंद्रा, औखबाण, तो इन प्रकार के शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो ये निरर्थक है। और वास्तव में प्रयोग सार्थक शब्दों का ही होता है। तो हम उसकी परिभाषा जैसे बना लेते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह है, तो उसको हम शब्द कहते हैं। इसके बाद में देखें अगला एक और शब्द है ऐसा ही पद। ये और ये क्या चीज है? आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इन शब्दों से हम रूबरू हो और ये जो सामान्य भेद है उसको हम जान पाए। आगे देखें पद। पद चीज क्या होती है? जब किसी शब्द का प्रयोग, किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वाक्य में किया जाता है, तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है तथा उस शब्द को एक व्याकरणिक पहचान मिल जाती है, व्याकरणिक पहचान मिल जाती है, उसे पद कहते हैं, पद कहते हैं, उसे पद कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है पुस्तक, एक शब्द है पुस्तक, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं हम, राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए यहाँ पे ये स्वतंत्र शब्द है, लेकिन वाक्य में इसका प्रयोग होते ही ये क्या बन गया? कर्म बन गया। क्या बन गया? कर्म बन गया। और अन्य शब्दों के साथ में भी इसका संबंध हो गया, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम वर्णों पे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।